हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स लर्न इजली में स्वागत है। तो चलिए क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करें। इससे पहले अपने क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखना, तो आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ पाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट अपने कह रहा है इफ एच इज ए फाइनाइट देन ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी एच जी इनवर्स। यानी अपने को दिया क्या हुआ था, अपने को ये चीज दी हुई थी, मतलब ऑर्डर ऑफ एच है वो ऑर्डर ऑफ जी एच जी इनवर्स के इक्वल होगा। ये सेकंड पार्ट का स्टेटमेंट है। तो चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। अब अपने ना एक एच से जी एच जी इनवर्स में एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, में प्रतिचित्रण परिभाषित करते हैं। यानी क्या कहते हैं? डिफाइन ए मैपिंग on H2 GH G इनवर्स। ओके, अपने एक डिफाइन कर रहे हैं एच, डिफाइन है मैपिंग इसको मैपिंग बोल सकते हैं या फंक्शन, दोनों एक ही चीज है। मैपिंग और फंक्शन दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, एच से जी एच जी इनवर्स में एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं। वो मैपिंग इस प्रकार से है, मैपिंग एफ डॉट एच टू मैपिंग एफ डिफाइन इस प्रकार है एच टू जी एच जी इनवर्स। भी अपने एफ एच करते हैं ना, तो वो इक्वल आता है जी एच जी इनवर्स, जहाँ पर फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच। एक अपने मैपिंग डिफाइन कर दी। अब सबसे पहले इस मैपिंग को यानी एफ को अपने 1 प्रूव करेंगे, फिर ऑन टू प्रूव करेंगे। आप सोच रहे होंगे इसे 1 और ऑन टू प्रूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 क्या होता है? प्रांत यानी डोमेन के कोडोमेन में केवल एक ही क्या हो, फंक्शन डिफाइन हो। मतलब सबसे पहले मैं प्रूव कर रहा हूं ए पार्ट, मतलब 1 यानी अकेकी प्रूव कर रहा हूं इसको मैं, इस मैपिंग को अकेकी। तो इसको अकेकी प्रूव करने के लिए यानी 1 प्रूव करने के लिए अपने इसके फंक्शन इक्वल लेते हैं और इसकी वैल्यूज भी इक्वल दिखा देते हैं। यानी अपने फंक्शन लेते हैं और इसकी वैल्यू भी इक्वल दिखा देते हैं। फंक्शन लेते हैं और फंक्शन अपना डिफाइन किया हुआ है। जब एफ एच होता है तो जी एच जी इनवर्स आता है। अब एफ एच वन है तो जी एच वन जी इनवर्स इक्वल होगा जी एच टू जी इनवर्स। अब यूजिंग कैंसिलेशन लो होल्ड, यानी जी से जी कट जाएगा, जी इनवर्स से जी इनवर्स, यानी H1 इक्वल्स टू H2। यानी अपने इस फंक्शन इक्वल लेके चले थे और उनके वैल्यूज भी इक्वल प्रूव कर दी। तो इसका मतलब क्या है? ये अपने पास एफ एच है, यानी मतलब ये एच है और ये जी एच जी इनवर्स है। इसमें से यहाँ पे अपने एक फंक्शन डिफाइन किया है
जो कि 1 1 है। सबसे पहले अपने 1 1 प्रूव किया, यानी यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का मतलब डोमेन का एवरी एलिमेंट को डोमेन के एवरी एलिमेंट से यानी संबंधित नहीं हो सकता। मतलब इसका 1 1 का मतलब ये है, यहाँ पर कोई एक एलिमेंट है वो इसके एक एलिमेंट से ही रिलेट हो सकता है, एक एलिमेंट से, यानी यहाँ पर सी है तो इसके एक एलिमेंट से रिलेट हो सकते हैं, इसे 1 1 कहते हैं। तो ये 1 1 है। अपन ने दो कोई फंक्शन दिए, वो दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी यहाँ पर फंक्शन, ये फंक्शन इसको अपने f(h1) कह सकते हैं, वैसे f(h2) कह सकते हैं, यानी दोनों फंक्शन इक्वल हैं तो इनकी ये इमेज है, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, यानी दोनों एक ही होंगे, यानी एक का एक के साथ ही संबंध है, उसे 1 1 कहते हैं। अब ऑन टू क्या होता है? ऑन टू का मीनिंग आप पहले ग्राफली समझ लिए, यानी अपनों ने एक फंक्शन h है और एक g इनवर्स है, इसमें अपनों ने एक फंक्शन डिफाइन किया है। ऑन टू है अपने कोई एलिमेंट को डोमेन से ले रहे हैं, यानी कोई एलिमेंट अपने को डोमेन से ले रहे हैं तो इसकी प्री इमेज इसमें यानी डोमेन में होनी ही चाहिए। प्री इमेज डोमेन में होनी ही चाहिए। एवरी एलिमेंट फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन एग्जिस्ट प्री इमेज इन डोमेन, यानी सहप्रांत के एवरी एलिमेंट की जो सी इमेज है वो डोमेन में एग्जिस्ट करनी चाहिए। जो सी है तो इसकी क्या होगी, यहाँ पर कोई भी बना सकते हैं ई होना ही चाहिए, ठीक है, यानी इसकी प्री इमेज यहाँ पर होनी ही चाहिए। तो अपने देखते हैं ऑन टू किस तरह प्रूव करते हैं अपने। तो इस प्रकार है, मतलब अपने कोई भी एक एलिमेंट इससे लेते हैं, यानी इसमें से कोई एक एलिमेंट लेते हैं, उसकी प्री इमेज इसमें होगी, यानी g इनवर्स एक एलिमेंट ले लिया, किस में से? g इनवर्स में से, और अपने h के लिए जानते हैं, यानी ये किसकी इक्वल है? फ्रॉम फॉर ऑल h बिलोंग्स टू h के लिए अपने जानते हैं, यानी अपने ने फंक्शन किस प्रकार डिफाइन किया है? f(h) इक्वल है g इनवर्स के, यानी एक फंक्शन इस प्रकार डिफाइन होगा, यानी अपने कोई एलिमेंट, इसका एलिमेंट कोई एलिमेंट ले रहे हैं, उसकी प्री इमेज इसमें उपस्थित है, विद्यमान है, तो f इज ऑन टू। तो f है f h से h(2)g इज f इज h(2)g इनवर्स is a 1 1 and on 2 mapping, is a 1 1 and on 2 1 1 या on 2 कह लो या सीधा बाइजेक्शन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। 1 1 and on 2 mapping, then we have proved, तो हम प्रूव कर चुके हैं। हैंस अपने कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ h इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ g इनवर्स। ये अपने किस प्रकार कह सकते हैं, यानी जोन से अपनों ने एक की, यानी एक एलिमेंट का एक सी संबंध है और प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज, यानी सेप को डोमेन की प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट कर रही है, यानी एवरी एलिमेंट की जो सा, अब ये क्या डोमेन है, ये को डोमेन है, जो से डोमेन के एवरी एलिमेंट है वो को डोमेन के एलिमेंट से क्या रिलेटेड है, एक एलिमेंट से रिलेटेड है, यानी ऑर्डर ऑफ
और ये कौन सा ग्रुप है, H, और ये कौन सा ग्रुप है, GH इनवर्स। यानी जितने एलिमेंट इसमें है उतने एलिमेंट इसमें होंगे। ओके, एक एक की यानी 1 1 और 1 2 प्रूव करने का मेन मोटिव यही है। बी, अपने उन दोनों में यानी H और GH इनवर्स में एलिमेंट इक्वल कर सकें, एलिमेंट इक्वल कर सकें। और जब अपने एलिमेंट इक्वल कर लेते हैं तो उनके ऑर्डर भी आपस में हो जाते हैं इक्वल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।